हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो आपका पहला प्रश्न है वो ये है, AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। जैसे कि 2, 7, 12 इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है। अब आपको इस श्रेणी का यदि मैं दूसरा पद पूछूं तब क्या बताएंगे? तो बोलेंगे इस श्रेणी का दूसरा पद तो बहुत आसान है निकालना। क्या है? 7 है 7। लेकिन मैं यहां पर पूछूं 10वां पद क्या होगा। अब जब मैंने आपको पूछा कि दूसरा पद क्या होगा तो आपने कैसे पता किए? आपने सिंपल सी बात है, श्रेणी को ही देख लिए, दूसरा पद 7 दिख रहा है, 7 बता दिए। लेकिन अब आपको क्यों कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो बताइए अब 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? 10वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि आपने दूसरा पद ज्ञात किए थे देखकर। लेकिन क्या आपको यहाँ पर पूरी श्रेणी दी हुई है? समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है। अब ये तो कहां तक जाएगी ये तो हमें भी नहीं पता। हाँ, अनंत तक भी जा सकती है, लेकिन हमें 10वां पद बताना है। तो कैसे बताएंगे? हम बताएंगे फॉर्मूले के थ्रू। और वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है an = a + n-1d। हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई पद ज्ञात करने बोलता है, 5वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, तो आपको हमेशा ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है। ओके, तो क्वेश्चन ने क्या बोला? 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। मतलब यहां पर n की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? 10। 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। हाँ, मतलब बेसिकली मुझे a10 का मान ज्ञात करना है। n की वैल्यू कितनी है? 10। 10वां पद ज्ञात करने बोल रहे हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेसिकली आपकी 10 हो जाएगी, है ना। तो मैंने n के स्थान पे 10 रख दिया, = a + n के स्थान पे क्या रख दूंगा? 10 - 1d। हाँ, a + 10 - 1 9d। अब बात आती है कि a की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी। यदि मुझे a और d की वैल्यू पता चल गई तो मैं आसानी से 10वां पद ज्ञात कर लूंगा, मान ही रखना है बस। अब a क्या होता है? a का मतलब होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो बताइए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ऑब्वियस सी बात है 2 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर आपकी 2 हो गई। हाँ, अब बात आती है d क्या होता है? d का अर्थ होता है सार्वंतर। क्या होता है? बेसिकली सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? अगली संख्या में से पहली संख्या को माइनस करके। अगली संख्या में से पहली संख्या को माइनस करके, या तो 12 में से 7 को माइनस कर दो या 7 में से 2 को। 12 में से 7 गए 5 आता है, 7 में से 2 गए 5 आता है। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? बेसिकली 5। a की वैल्यू d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 2 + 9 गुणा d की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2 + 9 5 45, 45 + 2 47। तो क्या मुझे बता सकते हो कि a10 की वैल्यू कितनी आ गई? 47। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा? इस समांतर श्रेणी का 10वां पद होगा आपका 47। तो बात समझ में आई? यदि आपको समांतर श्रेणी में 10वां पद ज्ञात करने जैसा या 11वां, 12वां, 13वां, 14वां कोई भी पद ज्ञात करने वाला फॉर्मूला आता है तो आपको केवल क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समांतर श्रेणी को देखकर a और d का मान ज्ञात करना है। n का मान तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा जो सा पद ज्ञात करना होगा, और आसानी से आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें आसानी से आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, AP 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है? मतलब यहां पर सबसे पहले समझो आपको ज्ञात क्या करना है। ओके, बताइए आपको ज्ञात क्या करना है? आपको वो पूछ रहा है कौन सा पद, मतलब यहां पर आपको एक प्रकार से n की वैल्यू निकालना है। इस बार उसने an की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? -81। देख सकते हो उसने इस बार an की वैल्यू दी हुई है -81, लेकिन उसने क्या नहीं दी हुई है? n की वैल्यू। अब आपने कैसे पहचाने? देखिए, n का मतलब होता है पद, बेसिकली पद होता है n का मतलब, और an का मतलब होता है जो भी पद है उसका मान कितना है। बात समझ में आई?
जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 10वां पद आपका क्या निकला था, जो आपका 10वां पद था, हाँ, वो क्या निकला था आपका 47 निकला था। तो जो आपके a10 की वैल्यू थी वो कितनी थी, या मैं सिंपल वे में कहूं an की वैल्यू कितनी थी 47, हाँ, लेकिन n की वैल्यू कितनी थी 10, मतलब दोनों सेम ही है। जो n होता है वो होता है पद, कौन सा पद, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पद, मतलब हमें n की वैल्यू निकालना है, और वो जो पद होगा उसका मान जो होता है वो होता है an। जैसे 10वां पद में n की वैल्यू तो 10 हो गई, लेकिन उस 10वें पद का मान कितना था 47 था। तो बात समझ में आ रही, n होता है पद और an होता है पद का मान। तो कौन सा पद -81 है, मतलब यहां पर पद का मान आपको दिया हुआ है कितना -81, लेकिन वो पद कौन सा होगा वो आपको नहीं दिया है, मतलब आपको n की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो बेसिकली यहां पर आपको n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू निकालने के लिए हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, आप आसानी से लगा सकते हो फॉर्मूला n = a + n-1d। ओके, देखिए अब बेसिकली इस फॉर्मूले में आपका an आ रहा है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है -81, आपको n का मान निकालना है वो अलग बात है। d का मान क्या आपको दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप निकाल सकते हो। a का मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 21। d की वैल्यू बता सकते हो, d का मतलब क्या होता है अंतिम में से प्रारंभ को घटाओ, अंतिम में से प्रारंभ को 18 में से 21 गए, 18 में से 21 गए, 18 में से 21 गए -3। ऑब्वियस बात है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, मान रख दीजिए। ओके, तो an की वैल्यू कितनी दी हुई है -81 दी हुई है। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है 21, प्लस n की वैल्यू तो निकालना है, हाँ, d की वैल्यू कितनी दी हुई है -3। बस इसे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा -81। ये प्लस का 21 है, प्लस का 21 है, इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस का 21 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 इंटू -3 बचेगा। ये प्लस के 21 को मैंने इधर ला लिया तो माइनस का 21 हो गया, माइनस का 81 माइनस का 21, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू -3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ना पड़ेगा, 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस का 102 बराबर -3 का इंटू n से कराना है, 3 का इंटू इस -1 से कराना है, -3 का इंटू n से कराओ, माइनस का 3n, -3 का इंटू इस -1 से कराओ, प्लस का 3। अब प्लस के 3 को इधर भेजोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n, माइनस का 102 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 105 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है मतलब प्लस करना है, चिन्ह समान है तो चिन्ह वही रहेगा, बराबर माइनस का 3n। यहाँ से n का मान कितना निकल जाएगा, n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस का 105 बराबर n का मान निकालना है, -3 को इधर भेजना पड़ेगा, -3 किस में n के गुणे में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 105 को काटो कितने बार जाएगा, तो देख सकते हैं 3 तिया 9, 3 5 15, तो n का मान बेसिकली क्या हो जाएगा 35। मतलब ये जो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है इसका जब आप 35वां पद बताओगे, 35वां पद निकालोगे तो वो कितना होगा -81। बात समझ में आई, n का मान 35 आ रहा है, मतलब 35वां पद क्या होगा आपका -81। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पद -81 है। उम्मीद करता हूं यदि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे तो भी आप इजीली बना लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एपी दी हुई है, एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। बेसिकली तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है मतलब बेसिकली हमें n की वैल्यू क्या दी हुई है 11, 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब जो आपका पद है वो क्या है 11वां, उस 11वें पद का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको एक प्रकार से an की वैल्यू निकालना है an की वैल्यू।
तो n की वैल्यू क्या है, दी हुई है 11, आपको an की वैल्यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। आपको an का मान निकालना है, n की वैल्यू दी हुई है, a का मान आप निकाल लोगे श्रेणी को देखकर, d का भी मान आप निकाल लोगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा आपको लग रहा है कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे साधारणतः गलती कर देते हैं, ए का मान 10 रख देते हैं, डी का मान बेसिकली आपका माइनस का 3 रख देते, सॉल्व कर लेते, जो भी आंसर होता है वो गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो समांतर श्रेणी है उसका अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर प्रारंभिक पद से 11वां पद ज्ञात नहीं करना है, आपको अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। बात समझ में आई। बेसिकली यहां पर आप a का मान क्या रखने वाले थे, 10 प्लस n का मान कितना दिया हो 11 माइनस 1, d का मान कितना रखने होते, 7 में से 10 को माइनस करते तो माइनस का 3। इसको जब आप सॉल्व करते तो जो आपका आंसर आता ना वो आपका प्रारंभ से 11वां पद आता। किससे पद प्रारंभ 11वां पद आता, प्रारंभिक पद से 11वां पद आता। क्वेश्चन आपको बोल रहा है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इस अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने। पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे ही आपको बेसिकली अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, बेसिकली 11वां पद ज्ञात करना है। हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इस -62 को पहले लिख लेंगे। लिख लिए, डैश 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 4 7 10। बेसिकली क्वेश्चन ने क्या बोला था, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कर लिए। हमने क्या कर लिए, क्वेश्चन को ही पलट दिए, ये जो था इस श्रेणी को ही पलट दिए। हमने क्या कर दिए, -62 को आगे ला लिए और इसको हमने पीछे कर लिए। अब आप यहां से क्या ज्ञात कर लो, क्या ज्ञात कर लो, बेसिकली प्रारंभ से 11वां पद ज्ञात कर लो। प्रारंभ से जो भी आप 11वां पद ज्ञात करोगे वही आपका अंतिम पद से 11वां पद होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। हाँ, तो बेसिकली बता सकते हो कि a की वैल्यू अब क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी -62। बता सकते हो d की वैल्यू कैसे निकालोगे, d की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे करते थे, हम करते थे बेसिकली अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते थे। अब प्रारंभिक तो है लेकिन अंतिम तो आपका है ही नहीं, तो देखिए यहाँ तो है ना, 7 में से 4 को घटाइए 3 आता है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली 3 आ जाएगी। n की वैल्यू आपको दी हुई है, मान रख दीजिए, a का मान -62 प्लस n का मान 11, 11 माइनस 1, d का मान कितना दिया हुआ है 3, तो -62 प्लस 11 में से 1 गए 10, 10 दिया 30, जोड़ दीजिए इसे -32, मतलब an का मान कितना आ गया, बेसिकली -32। हाँ, बेसिकली n का मान क्या था 11वां, मतलब जो आपका 11वां पद आ गया वो बेसिकली कितना आ गया, -32 आ गया। हाँ, तो बेसिकली यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको श्रेणी दे दिया जाएगा और नॉर्मली पूछेगा 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल श्रेणी को देखकर a का मान निकाल लेना, d का मान निकाल लेना, n का मान वही हो जाएगा जो उनसा पद ज्ञात करने बोलेगा, और an का मान तो अब इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। लेकिन यदि क्वेश्चन बोलता है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, तब आपको कैसा करना है, आपको ये जो श्रेणी है इसे ही पलट देना है। -62 आगे आ जाएगा, ये वाले पीछे आ जाएंगे। अब यहां से जब आप प्रारंभिक पद ज्ञात, अब जब आप यहां से 11वां पद ज्ञात करने जाएंगे तो एक प्रकार से आपको अंतिम पद से तो 11वां पद मिलेगा ना, क्योंकि आपने इसे पलट दिए हो। अब जब आपने इसे पलट दिए हो तो जो प्रारंभिक पद से जब आप 11वां पद ज्ञात करने जाओगे, असल में क्वेश्चन ये था, तो आपको बेसिकली अंतिम पद से 11वां ही पद मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि बातों को समझ पा रहे हो। बस इतना याद रखना कि जब भी आपको अंतिम पद से कोई सभी पद ज्ञात करने बोलेगा तो बस श्रेणी को पलट देना, और जिस प्रकार से निकालते हो an का फॉर्मूला यूज करके 11वां पद निकालते वैसे निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन समझाया उसके जैसे कोई क्वेश्चन यदि आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।